Audio Jungle. Audio Jungle. आज एक शाम शहीदों के नाम, उन शहीदों को भी हम स्मरण करेंगे। हम स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी के 75 वर्ष हो गए हैं, उसका जश्न मना रहे हैं। लेकिन इसी देश के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो कह देते हैं कि हम हिंदू तो हैं, लेकिन हमारे अंदर हिंदुत्व तो नहीं है। सुमित भैया दूसरे दिन पत्रकारों ने उनसे पूछ लिया, बोले साहब बताइए आपकी शादी क्यों नहीं हुई? बोले हम पुरुष तो हैं, पुरुषत्व तो नहीं है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि जीवन देने से बढ़कर कोई उपहार नहीं होता, उसके कर से बढ़कर फिर कोई करतार नहीं होता। इसीलिए जननी का जग में सबसे ऊंचा आसन माँ की ममता से बढ़कर। ज्ञान से विज्ञान से पूरित बने सद्ज्ञान से, हम सभी के काम आए सिद्धि ऐसी दीजिए, हम सभी के काम आए सिद्धि ऐसी दीजिए। ताली आपको बजती जाए तो ठंडी भी दूर हो जाएगी। पढ़ता हूं कि धैर्य की परीक्षा में जितने भी नौजवान हैं उनके हाथ खुले कि धैर्य की परीक्षा मतलब टूट भी सकता है, हाथ से मूसल अचानक छूट भी सकता है, और इश्क करके बेवफाई यदि करोगे तो कोई सिर फिरा तुम्हें कूट भी सकता है। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं जो जिसके लिए इसका आयोजन हुआ है, जो उद्देश्य है कि बिना आधार छप्पर कभी सकते नहीं, विषधरों के बीच पक्षी कभी रहते नहीं, और दिल साफ रखना हर समय ही मित्रता में, चालाकियों से रिश्ते कभी मिटते नहीं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि मेरी कविता में है श्रृंगार नहीं, मैं लिख सकता चूड़ी पायल की झंकार नहीं। मैं कवि हूं मजदूरों और किसानों का, सीमा पर लड़ते वीर जवानों का। मित्रों समय कम है, बहुत कम समय में अपने कार्यपाठ को संपन्न करूंगा। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि वीर रस की कविता लिखने की आवश्यकता क्यों है। कि आंख नहीं लागे मेरी भारत मारोती देखी, सपनों में आई मुझे नींद से जगाई है। सोई यदि तरुणाई मिलेगा न मान कभी, धर्म कर्म का महत्व मुझे समझाई है। भूल रहा देश को निज परिवेश को ही, वीरता का स्वर तुम्हें देता न सुनाई है। और वीरता के गीत लिखो सोए पार्थ जाग जाएं, भारती ने हाथ मेरे लेखनी थमाई है, भारती ने हाथ मेरे लेखनी थमाई है। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं कि उग्रवादियों के पक्ष में जो बोलते हैं आज अफजल गुरु की फांसी रुकवाने के लिए 3:30 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवा दिया जाता है। ये हकीकत थी कि उग्रवादियों के पक्ष में जो बोलते हैं आज देशद्रोहियों का मुंह काला होना चाहिए। स्वार्थ में जो लीन होकर राष्ट्र धर्महीन हुए, शकुनी सा कोई नहीं साला होना चाहिए। और मफलर वाले बाबा चाहे कोई दिग्गी पिग्गी, इनका भी देश से निकाला होना चाहिए। मातृभूमि सेवकों की कुर्बानी नहीं करते हो, सैनिकों के घर में उजाला होना चाहिए, सैनिकों के घर में उजाला होना चाहिए। और मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि हमने 11 सैनिक एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में खोए हैं, और उनकी श्रद्धांजलि में 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। यहाँ बहुत सारे हमारी सेना के जवान बैठे हैं। बात अगर आपके दिल तक पहुंचे तो आपके हाथ खुले कि पुष्प सी सुगंध जो सदा लुटाते आए, पुष्प सी सुगंध जो सदा लुटाते आए, उनसे ही मेरा देश भारत महान है। जिन्हें जन्म देकर कोख धन्य हो गई, उन्हीं पागलों से बचा स्वाभिमान है। ओढ़ कर मृत्यु जो अमरता को पा गए, सिद्ध करने के लिए गढ़ा प्रतिमान है। और प्रण के लिए जो प्राण दान कर दिए, शहीदों के मान से बड़ा न कोई मान है, शहीदों के मान से बड़ा न कोई मान है, शहीदों के मान से बड़ा न कोई मान है। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा इस देश को चोट पहुंचाई है। मैं कहता हूं कि धर्म सापेक्ष शासन होना चाहिए। कोई भी धर्म अनैतिकता, लूट, व्यभिचार इसकी शिक्षा नहीं देता है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इस देश को बहुत ठगा गया। तब मैं अनुराग की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि धर्मनिरपेक्षता के दूतों जरा शर्म करो, देशद्रोही उग्रवादी काम नहीं आएंगे।
नागों से भी ज्यादा विष मुख में लिए हैं जो दूध न पिलाओ आप वहां की ही दिखाएंगे। और राष्ट्रघाती तत्व सभी हाथ हैं मिलाए हुए, इतिहास ये गुलामी का पुनः दोहराएंगे। और खून जिनका है गंदा उन्हें न बचाएं आप, खून जिनका है गंदा उन्हें न बचाएं आप। बाबरों के वंश हैं ये बस्तियां जलाएंगे, बाबरों के वंश हैं ये बस्तियां जलाएंगे, बाबरों के वंश हैं ये बस्तियां जलाएंगे। मैं कुछ कल्पना की पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि ये कार्यक्रम हमारे जवानों को समर्पित है, सैनिकों को समर्पित है। मेरी एक कल्पना है कि एक सैनिक अगर सीमा पर शहीद हो रहा है तो उसे किसकी याद आती होगी, उसको ताकत कहां से मिलती है। मेरी कल्पना में आया कि जरूर जब मां का प्रथम बार स्तनपान किया होगा तो उस दूध से वो ताकत आई जिसके कारण से हमारे नौजवान अपने प्राण को हथेली पर लेकर सीमाओं की रक्षा करने जाते हैं। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, एक सैनिक के स्थान पर अपनी कल्पना कर लीजिएगा और इस कविता को सुनिएगा कि आप स्वयं युद्ध कर रहे हैं और एक सैनिक के रूप में अपने आप को देखिएगा। इन पंक्तियों को सुनिएगा कि कैसे माँ को याद करता है, बहन को याद करता है, पत्नी को याद करता है, पिता को याद करता है और संपूर्ण राष्ट्र को संदेश देता है। पंक्तियां पढ़ता हूँ कि करता पयान मात देह छोड़ जा रहा हूँ, फर्ज है निभाया मैंने दूध न लजाया है। दीपों से सजाना घर शोक न मनाना मात डरा नहीं लाल तेरा पेट न दिखाया है। डरा न पहाड़ों से है नहीं हिम घाटियों से प्राणियों का प्राण बंद रक्त से नहाया है। फूलो ये तुम्हारा मात देश के है काम आया, तेरा ही पराग आज तुझ पे लुटाया है, तेरा ही पराग आज तुझ पे लुटाया है, तेरा ही पराग आज तुझ पे लुटाया है। तुमसे ही जन्म पाया तुमने सिखाया मैया, मानवीय भाव सारे वीरों की है वीरता। काजल लगाया तूने नजर उतारी मेरी, तुमसे ही पाई मैंने जीवन की धीरता। रोना नहीं आंसुओं में खोना नहीं, पुत्र ये तुम्हारा मातुवरी एक मांगता। और लोरिया तुम्हारी मैया मुझको सुलाए रोज, जन्म पाऊं कोख तेरी गोद वही चाहता, जन्म पाऊं कोख तेरी गोद वही चाहता, जन्म पाऊं कोख तेरी गोद वही चाहता। कोई भी जवान जब सेना में भर्ती होता है तो संकल्प लेके आता है कि लौट कर आऊंगा तो अपनी छोटी बहन के हाथ में लेकर आऊंगा। अभी रायबरेली के अंदर मेरी आंख भर आई जब एक शहीद की बहन को कंधा देने के लिए सेना के 7 जवान वहां पर सीआरपीएफ के पहुंचे तो मेरी आंख भर आई। उस जवान ने अपनी छोटी बहन को कैसे याद किया होगा कि दौड़ दौड़े आंगन में संग मेरे खेलती थी, बहना तू मेरी प्यारी माफ मुझे करना। देखा नहीं दूल्हा तेरा डोली ना उठाई तेरी, हो रही विदाई मेरी यश नहीं भरना। और जीवन की नाव मेरी जीवन बचाती रही, हुआ दिन पूर्ण मेरा जाना होगा बहना। और राखियां तुम्हारी मुझे याद रोज आएंगी वो, अगले जन्म में ही अब होगा मिलना, अगले जन्म में ही अब होगा मिलना, अगले जन्म में ही अब होगा मिलना। वो सैनिक अपनी पत्नी को याद करता है कि कैसे बतलाऊं उसे राह जो निहार रही, सपने सजाने वाला नहीं कल आएगा। मेहंदी का लाल रंग मांग का सिंदूर वह, बरखा के ऋतु में ही आग धुल जाएगा। रूठ रही चेतना है संग छोड़ जाएगी वो, सावन का झूला वह नहीं झूल पाएगा। अब विधि का विधान वही, कोई रुक पाया नहीं, जहाँ से है आया जीव वहीं मिल जाएगा, जहाँ से है आया जीव वहीं मिल जाएगा। अंत में वो पिता को याद करता है, संपूर्ण राष्ट्र को संदेश देता है कि जा रहा सपूतवाद त्याग की कहानी गढ़, होना न उदास तात नहीं दुख पाऊंगा। पुत्र आज बाप का है सूर्य के समान हुआ रहेगा, नहीं अंधकार घोर कर जाऊंगा। गांव देश खलिहान सबको प्रणाम मेरा, राष्ट्र की लहर बन रोज लहराऊंगा। और कर देना क्षमा मुझे लक्ष्य नहीं पूरे हुए, निज कर्म भाव लिए बार बार आऊंगा, निज कर्म भाव लिए बार बार आऊंगा, निज कर्म भाव लिए बार बार आऊंगा। बहुत सुंदर। मित्रों, हमारी सेना ने एयर स्ट्राइक किया तो लोगों ने कहा कि सबूत दो, कैसे आपने किया? तब मैंने इन सबूत मांगने वालों के लिए मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि एयर स्ट्राइक पर कोई न बवाल चाहिए, देश धर्म बेच डाले ऐसे न दलाल चाहिए। सैनिकों के 100 का हिसाब तो है मांगते, जिहादियों की मौत पे जवाब तो है चाहते। इन देश घाती मंसूबों को तोड़ देना चाहिए, 2-4 बम इन पर भी फोड़ देना चाहिए। और मित्रों, अभी एक कविता पढ़कर अपनी बात को समाप्त कर देता हूं। अभी एक रेड अलर्ट की सरकार थी जिन्होंने उत्तर प्रदेश को दंगा प्रदेश बनाकर रखा,
और अब वो फिर से गली गली घूमने रहे, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। उसकी व्याख्या नहीं करूंगा, आप सब जानते हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर किसी जाति धर्म मजहब का झगड़ा नहीं है। झगड़ा है तो राष्ट्र धर्म और राष्ट्रद्रोह का झगड़ा है। इस अंतर को समझिएगा। और एक कविता पढ़कर अपनी बात को समाप्त करता हूं कि राजनीति की चौसर पर तुम कितना खून बहाओगे, जलते हुए चिरागों को तुम कितना और बुझाओगे। हकलाक मरे या गौरव हमको पीड़ा होती है, जो दंगों की भेंट चढ़े माताएं उनकी रोती हैं। जो दंगों की भेंट चढ़े माताएं उनकी रोती हैं। और स्थिति क्या थी रेड अलर्ट की सरकार में कि गठजोड़ तुम्हारा गद्दारों से साफ दिखाई देता था, राष्ट्र धर्म का पालन भी तो पाप दिखाई देता था। और जनजीवन में कैसा हाहाकार मचा कर रखा था, जिले जिले में गुंडों को सरकार बना कर रखा था। और कहां गए वो भाट से भी सम्मान फेंक कर भागे थे, और मीडिया की तोपों से शब्दों के गोले दागे थे। जिनकी रचनाओं में होगा सच्चाई का गान नहीं, कवि लेखक व शायर कोई पाएगा सम्मान नहीं। भारत भर में आग लगी है, धधक रही ज्वालाएं हैं, चरमपंथ ने पांव पसारा, धूमिल हुई घटाएं हैं। सीताओं का हरण तुम्हें क्यों नहीं दिखाई देता है, आर्तनाद कर रहा जटायु नहीं सुनाई देता है। और पंथ नहीं है गड़बड़ कोई, सब में ही अच्छाई है। अब्दुल कलाम का जीवन भारत की सच्चाई है। रस खान रहीम कबीरा को जिसने अब तक पढ़ा नहीं, समझो जीवन मानवता के साँचे में है, गढ़ा नहीं। पूछ रही है बहन वीर की किसको राखी बांधूंगी, जो आएगा कभी नहीं अब किसकी राहें ताकूंगी। तुमने जीवन को कागज के टुकड़ों से ही तौल दिया, नौनिहाल जो बिना सहारे बोलो कितना मोल किया। काश अगर तुमने भारत का इतिहास पढ़ा होता, स्वाभिमान पर मिटने वाला वो आभास पड़ा होता, तो राष्ट्र धर्म की बलवेदी पर जीवन वार दिया होता, या बंदा बैरागी जैसा ही प्रतिकार किया होता। हमने समझा कि तुम्हें तुम नाश करोगे कंसों का, हमने समझा कि तुम्हें तुम नाश करोगे कंसों का, पोल खोलकर बगलों की सम्मान करोगे हंसों का। लेकिन जिस थाली में खाया उसमें तुमने छेद किया, जिस जननी ने दूध पिलाया छाती उसकी नोच लिया। और नियत तुम्हारी साफ नहीं है, चोट दिखाई देती है। भारत माँ के सीने पर भी चोट दिखाई देती है। नियत तुम्हारी साफ नहीं है, चोट दिखाई देती है। नियत तुम्हारी साफ नहीं है, खोट दिखाई देती है। भारत माँ के सीने पर भी चोट दिखाई देती है। बिसराया तुमने 36 साल को वीरों की परिपाटी को, राणा का यशगान सुनाती अपनी हल्दी घाटी को। और वीर शिवा का कौशल शायद तुमको याद नहीं, भूल गया जो पुरखों को भी घर उसका याद नहीं। और मैं, चूंकि कवि का धर्म होता है वो समस्या का समाधान देता है, मैं समाधान की अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। चौथी पंक्ति भरपूर तालियां आशीर्वाद के रूप में मुझे, मैंने समाधान लिखा कि ये सारे राजनेता इन 4 पंक्तियों को मान लें, भारत को स्वर्ग होने से कोई नहीं रोक सकता है। कि पंथवाद व जातिवाद की नसें कतरनी होंगी अब, पंथवाद व जातिवाद की नसें कतरनी होंगी अब, राष्ट्र धर्म के पूजन की ही राह पकड़नी होगी अब। और जितने भी है पंथ यहाँ पर एक पिता के द्वारा है। भारत माता की नजरों में जीवन सबका प्यारा है, भारत माता की नजरों में जीवन। Audio Jungle.